2 दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है रोहिणी जी से जुड़ा हुआ, तो मतलब ये समझ में ना आ पाने वाली बात है। पूरा परिवार राजनीति में है, एक बेटी और चुनाव लड़ जाएगी, एक टिकट उसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, फैमिलीज में मेरे ख्याल से जो राजनीतिक फैमिलीज हैं उसमें इस तरह की जो लड़ाई है या जो वर्चस्व की लड़ाई है वो हमने अक्सर देखी है। हमने मुलायम सिंह के परिवार में इस तरह की लड़ाई देखी है, लालू के परिवार में इस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, हमने जो है शिवसेना में इस तरह की लड़ाई देखी है। तो अलग अलग पार्टियों में इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई कि आखिर पार्टी का सर्वे सर्वा कौन होगा, ये लड़ाई होती रहती है। और इस वक्त तेजस्वी जो हैं वो आरजेडी के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और यही कारण है कहीं ना कहीं कि बाकी भाई बहन जो हैं वो नाराज। इसका नुकसान होगा इस पार्टी को? बिल्कुल होगा, इसका नुकसान बेहद होगा। त्रिपाठी जी, अब रोहिणी जी ने तस्वीर भी हटा दी फेसबुक से। नहीं, देखिए, रोहिणी तो मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी में और बहुत आगे तक बगावत में बढ़ गई है। तेज प्रताप ने बहुत लंबा समय लिया, मीसा अभी तक शांत हैं, लेकिन रोहिणी ने सबसे तेज रफ्तार में बगावत की। जिसको कहें कि वो शायद सबसे छोटी हैं इन लोगों में, तो उनकी रफ्तार जो है वो थोड़ा आगे वाली है। और जिस तरह से वो इमोशनल कार्ड प्ले कर रही हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं राजनीतिक वो नहीं मानी जा रही। अब सवाल यहां दूसरा है, क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने बच्चों के इस मारामारी, इस आपस की लड़ाई को पार्टी पर हावी पड़ने देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव बिल्कुल कमांड में नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनता है? और अगर आप ध्यान से देखें, प्रदेश अध्यक्ष पहले लालू जी का आदमी हटा, अब जब ये हम कह रहे हैं तो लगेगा कि सब तो लालू जी के ही आदमी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जितनी इकाइयां हैं वो सब की सब धीरे धीरे, पता नहीं कैसे मनोज झा जी टिके हुए हैं। मतलब ये भी आप समझिए, मनोज झा जी भी टिके हुए हैं, बड़ी बात है। वरना सारे लोग जो लालू जी के बहुत कमांडर कहे जाते थे, या तो वो हाशिए पर हैं या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब सवाल यही है कि क्या इस चुनाव में ये पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी जी की राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगी, और जो रोहिणी आचार्य कर रही हैं वो भी कोई मोर्चा खोलेंगी, कहीं से अकेली लड़ जाएंगी? क्योंकि देखिए, ये लोग चूंकि परिवार का एक अपना विरासत है, तो हो सकता है किसी एक एक सीट पर लड़ें और लड़कर विधानसभा चुनाव में वो आना चाहें, विधानसभा में आना चाहें। लेकिन इसका सर मैं पॉलिटिकल फॉलआउट समझना चाह रहा हूं, चुनावी फॉलआउट रादर। मुझे बहुत नहीं लग रहा। हाँ, परिवार की एक लड़ाई है। हो सकता है लालू जी को सॉर्ट आउट कर दें, कुछ कहें कि अच्छा इसको टिकट दे दो, रोहिणी को दे दो, या ये कर लो। तेज प्रताप तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, वो शायद नहीं आएंगे। और अब ये कहना कि तेजस्वी जी इस पार्टी हो जाएगी या आरजेडी पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी तेजस्वी जी की, अब जिनको उस घर में रहना है, मतलब आरजेडी में, वो रहें, नहीं रहें, ये तेजस्वी का भी ये सेटल्ड है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। पूरी पार्टी इस समय तेजस्वी जी के कब्जे में है। तेजस्वी आरजेडी है एक्चुअली। लेकिन सर एक बात आप नोट करें, कोई भी तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। मतलब तेज प्रताप ने भी तो कई दर्जनों इंटरव्यू दे दिए, वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलते। जयचंद, बाहर के परिवार, 5 ठीक है, वो एक बहाना ऐसे ही होता है ना कि इस तरह की बात होती है, और उसी से नाराजगी भी उसी से बढ़ती है एक्चुअली, कि जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि आपके घर में कोई दूसरा आदमी आकर कमांड कर रहा है, तो उसी से नाराजगी बढ़ती है। लेकिन मुझे इसमें न कोई पॉलिटिकल फॉलआउट, मतलब वो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार बना देंगे, सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अलग इशू है, लेकिन इन तीनों से आरजेडी के फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ रहा है मुझे नहीं लगता। इस फैमिली फ्यूड से इस चुनाव में आप कह रहे हैं कि कोई बहुत घाटा आरजेडी को नहीं होने वाला। नहीं, ओके, ठीक। तेजस्वी यादव हालांकि बिहार चुनाव की तैयारियां फुल स्पीड से शुरू कर चुके हैं, और बिहार अधिकार यात्रा के बाद आज उन्होंने एक आरजेडी की अहम बैठक बुलाई। पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स, विधायक, पूर्व विधायक, प्रवक्ताओं को बुलाया। लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी चल रहा है। कांग्रेस के नेता तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के नाम पर खुलकर नहीं बोल रहे। पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होता है, तो उन्होंने भी टाल दिया मामला। उन्होंने कहा जनता विधायक चुनती है और सीएम कौन होगा ये महागठबंधन के नेता जब चुन करके आएंगे विधायक, वो इसको तय करेंगे। में क्या तेजस्वी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? मैं हूँ न 3 में हूँ, जनता तय करती है, जनता विधायक बनाती है, विधायक मुख्यमंत्री बनाता है। हमारे नेता पहले ही और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कह दिया है, प्रभारी जी ने भी कह दिया है, और जो उनकी राय है, विचार है, सोच है, वो बिहार के हित में है, और जो बिहार का हित होगा वही महागठबंधन करेगा। और महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत। अब ये देखिए, ये समझ नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस की मैसेजिंग इसमें क्या है। पप्पू यादव कह रहे हैं विधायक चुनेंगे, राजेश राम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा ये सब चुनाव के बाद की बात है,
और जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, और वो माना जाता है कि लालू फैमिली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें शक क्या है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारा गठबंधन जीत गया तो क्यों नहीं दिल्ली के नेता खुल के बोलते, प्रभारी क्यों नहीं बोलते? मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कहा है कि तो कह रहा हूं उन्होंने कहा है, बाकी लोग क्यों नहीं कहते? देखिए, अब मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि अगर नेता पहले नहीं चुना गया तो चुनाव नहीं हम मतलब उस तरह से लड़ेंगे गठबंधन में। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो खींचतान चल रही है कि कौन कितनी सीटें ले। इसी कारण से इस वक्त जो है वो जो सीएम पद या सीएम चेहरा जो है उसके अनाउंसमेंट नहीं हो रही, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। और मुझे किसी बात का शक नहीं है कि जो महागठबंधन है उसका जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होंगे, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। पप्पू यादव की बात आप कितनी मानेंगे जो प्रधानमंत्री के साथ? सर आप ठीक कह रहे हैं, तो हम सब जान रहे हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो तेजस्वी को भी कहना पड़ गया कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन है क्या? एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, और ये भी बोला कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन ऐसा भी क्या है, रोज इस बात की चर्चा हो रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं हम साहब बड़ा दबा ले रहे हैं आरजेडी को, हम इस मुद्दे पर अगर हम खुलकर नहीं बोलेंगे तो दबाव कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस अनाउंस कर देती तो ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ।